नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पोताड़े मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले आपको यह M2M प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर यह फाइल बना के दी थी, जिस पर आप सर्टेन लेवल पर अगर एक्सपायरी होती है तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसका कैलकुलेशन बताने के लिए यह फाइल बनाई थी। और इस पर दिक्कत लोगों को जो आ रही थी और उस पे सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। दिक्कत ऐसे आ रही थी कि जब तक यहाँ पर मैं डेटा अपलोड नहीं करता हूँ तब तक वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 14 अगस्त का मैंने डेटा अपलोड किया था, तो आज 21 तारीख होने के बाद भी आप सिर्फ 14 अगस्त के डेटा पे ही आप इसका रिजल्ट्स देख सकते थे। और इस पर आपकी स्ट्रैटेजी फिर बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे बहुत लोगों ने लिखने के बाद मैंने अभी नई फाइल बनाई है, जिसको मैंने नाम भी दिया है सेल्फ स्टडी M2M PL प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर वर्जन 01। अभी वर्जन 01 यह लिखना मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि इस फाइल में मैं इसके बाद चेंजेस करते रहूंगा, स्ट्रेटेजीज ऐड करते रहूंगा। जैसे आपने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज सुने होंगे, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, स्ट्रैप, स्ट्रीप, कवर्ड कॉल, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डर, रेशो स्प्रेड। तो जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा, और उसी के लिए आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको उसी की फाइल्स, अपडेटेड फाइल भी आपको मिलती रहेगी, या और कुछ सोर्स होगा तो उससे मैं आपको वो फाइल भेजता रहूंगा। तो फिलहाल इस पर आज के वीडियो में हम दो बातें पर ध्यान देंगे। एक तो यह फाइल जो मेरे गूगल ड्राइव में है, मेरे पास है, वो आप अपने ड्राइव में कैसे ले सकते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ फाइल या डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और जीमेल अकाउंट का लॉगिन करने के बाद मैं जो आपको लिंक दूंगा वह लिंक से आप यह फाइल ओपन करके आपके गूगल ड्राइव में वो डाउनलोड कर सकते हैं, या वह एक्सेल फाइल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल ड्राइव में कॉपी करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल का आपका कौन सा ये है वो सब देखना पड़ता है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट का, वह सब देखना पड़ता है। लेकिन गूगल ड्राइव में सभी के लिए गूगल ने एक ही प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसी में काम करना आसान रहेगा। जिनको एक्सेल में करना है वो कर सकते हैं। तो जानते हैं पहले ये ट्रांसफर कैसे करते सकते हैं, और साथ ही साथ इस पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे M2M कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा वह तो रेडीमेड मैंने यहाँ पर सब इसमें ऐड किया था। जैसे इंटरवल क्या होगा, या इसका मिड पॉइंट क्या होगा, एक्सपायरी आप लेंगे या कौन से स्ट्राइक लेंगे, सब इसमें ऑटोमेटिक मैंने डाला था। इसमें आपको सिर्फ मैन्युअली करना पड़ेगा। तो जानते हैं यह आपको कैसे आपके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं अभी फिलहाल तो गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो यह मोजिला में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा वह आपको जस्ट यहाँ पर पेस्ट करनी है, सिंपली पेस्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपको व्यू ओनली करके आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू ओनली, यानी यहाँ पर सिर्फ व्यू ओनली का मैंने आपको एक्सेस दिया है हुआ है। आपको क्या करना है, इसके बाद फाइल करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जाने के बाद इसको आप तो एक तो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सएलएक्स करके आपके जो भी मतलब आप डेस्कटॉप पे करना चाहेंगे या ड्राइव में करना चाहेंगे वो सिलेक्ट करके वहां पे कर सकते हैं। और मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको कि यहाँ पर आप मेक अ कॉपी करना पड़ेगा। मेक अ कॉपी करके आप उसको जो चाहिए, या जो नाम दिया है कॉपी वो भी कर सकते हैं, या आप अपना अलग से नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर माई सेल्फ स्टडी M2M PL कैलकुलेटर यह दिया हुआ है। वह देने के बाद यह फाइल मैं जैसे करूंगा तो यहाँ पे नई फाइल इस पर अपने आप सेव हो जाएगी। इसके बाद जो फाइल लिंक से आपने खोली है, जिसको देखिए इसमें और इसमें फर्क है, इसमें कि यहाँ पर व्यू ओनली आ रहा है, यहाँ पे आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो यह पूरी पुरानी जो फाइल है वो आपको क्लोज करनी पड़ेगी, और यह इतने सिंपल, मतलब इतना 1 मिनट के बाद एक ही बार आप कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर या आपके गूगल ड्राइव में आप ये कॉपी करके ले सकते हो। अभी इसके बाद आपको सिर्फ यह बात ध्यान में रखना है कि जो भी येलो बॉक्सेस है उसी में आपको वैल्यूज डालनी है, और जहां पर वैल्यूज नहीं डालनी है वो येलो बॉक्स के, वहां वो ब्लैंक होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिर्फ एग्जांपल के लिए रिलायंस का दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज है परफेक्ट नहीं है, सिर्फ ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जांपल इज गिवन टू एक्सप्लेन द कैलकुलेशन, क्योंकि
कहाँ पे क्या लिखना है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस के बजाय किसी की अगर स्टेट बैंक में स्ट्रैटेजी है, तो स्टेट बैंक में आपको हमेशा ये ऑप्शन चेन खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑप्शन चेन क्यों आपको ओपन करना पड़ेगा, तो जो इंटरवल करके लिखा है ना, वह क्या है, जैसे यहाँ पे देखे आपको इंटरवल करके, यहाँ तो आप स्टेट बैंक लिख देंगे, यहाँ पर आप इंटरवल करके, अभी ये इंटरवल एज वेल एज एटीएम, जो एटीएम कैलकुलेट करना नहीं जानते वो बहुत आसान है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह भी आप ऑप्शन चेन से आप देखकर ले सकते हो। अभी जैसे एनएससी का ऑप्शन चेन खोलेंगे तो उसके बाद जो दो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली स्ट्राइक प्राइस ये बढ़ती जा रही है, तो दो स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वह इंटरवल करके लेना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यह दो जो भी स्ट्राइक प्राइस है, दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का कहीं का भी को देखेंगे आप, दो प्राइस की कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है 2.5, ढाई का उसमें अंतर है। तो यहाँ पर पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, SBIN, जो भी एनएससी सिंबल है वो लिखना पड़ेगा। बाद में जैसे SBIN लिखने के बाद देखो यहाँ पर उसकी करंट प्राइस अपने आप चेंज हो जाएगी। यह प्राइस चेंज होने के बाद इसके नजदीक का जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यह एटीएम जो होगा वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस 200 की आपको लिखनी है। आपको इसके साथ साथ आपको यहाँ पर उसकी लॉट साइज लिखनी है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक की लॉट साइज है 3000, तो 3000 आपको लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस इन अमाउंट आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पर 3000 लिखने के बाद यहाँ पर आ गया। अभी देखो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही आपको डरावना लगेगा, इसमें अरे इतना कितना कैसे लॉस हो रहा है। तो यह जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ के जो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, जैसे अभी प्राइस चल रही है 200 के करीब और यहाँ पे हम 2180 का कॉल बेच रहे हैं, 2100 का पुट ले, ये सब गलत है। तो यह पहले आप मिटा दीजिए, जो भी पुराना जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको मिटाना पड़ेगा। अभी यह मिटाने के बाद आपको बाद में आपको जो करना है या आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी, आप अलग अलग यूट्यूबर्स के ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज भी देखते रहेंगे, आपकी खुद की भी होगी स्टडी, तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इस पर मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ कि जहां पर 205 का जो स्ट्राइक प्राइस, देखो मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, 205 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल में लॉन्ग करना चाह रहा हूं एक। अभी मान लीजिए उसकी क्या प्राइस है मैं वहां पर देख लूंगा, और 210 का जो कॉल है वह मैं शॉर्ट करना चाहूंगा एक, दोनों का है। अभी यहाँ पर वैल्यू कितना डालना है वह देखने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, या आपका ब्रोकर का सॉफ्टवेयर है वो भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो LTP 205 की LTP यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 रुपया 85 पैसे, और 210 का जो है वो 1 रुपया 70 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो वैल्यू मैं डाल रहा हूं। इधर एंट्री में आपको डालना है और 1 रुपया 70 पैसे। अभी मान लो यह प्राइस डालने के बाद यहाँ पर मुझे पता चलेगी कि कौन से कहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, और किसके बाद मुझे इसमें से निकलना है, या मेरे को मैं प्रॉफिट की उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर जैसे मैं चेंज करता हूँ लॉट इसके 2 कर दूंगा तो इसमें देखो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो यह कौन सी स्ट्रैटेजी करनी है, क्या करनी है, करना है या नहीं करना है, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ब्रेक इवन कितना है, सब। अभी इसी में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें स्ट्राइक प्राइस डालेंगे तो एक ही स्टॉक्स का होना चाहिए और एक ही एक्सपायरी का होना चाहिए। मुझे फेसबुक में या यूट्यूब पर एक ने लिखा था, मुझे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का M2M कैलकुलेटर बना के दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक का कैलकुलेशन अलग होगा, दोनों का मिक्स करके इसमें तो होता नहीं ना, मुझे पता है कि कैसे करना है, इम्पॉसिबल है फिलहाल। तो अभी इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो तो बहुत आसान है, सिंबल डालना है, इंटरवल मतलब डिफरेंस बिटवीन दो स्ट्राइक प्राइस वो डालना है, एटीएम डालना है, लॉट साइज डालना है, ठीक है। उसके बाद कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपको कॉल खरीदना है, ये लॉन्ग का मतलब खरीदना है, शॉर्ट का मतलब बेचना है, लॉन्ग यानी बाय, शॉर्ट यानी सेल। यह करने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी आप यह तो आपने एंट्री प्राइस तो डाल दी, अभी समझो 4-5 दिन के बाद आपको पता चल गया
कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। अभी जैसे इसमें एक कॉल लिया और एक कॉल मैंने बेच दिया है, ओटीएम कॉल लिया और नेक्स्ट ओटीएम मैंने फार ओटीएम समझो बेच दिया। अभी इसके बाद समझो वो स्ट्राइक प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पर वापस बोल रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। ये और ये चल गया समझो 5 रुपया 25 पैसे और यह बन गया 6 रुपया। तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, यह सब पता चलेगा। ठीक है, अभी इसमें आपको यह जानकारी मिलेंगी कि मुझे होने वाला प्रॉफिट कितना है और मुझे कितना लॉस हो सकता है। अभी ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पर आप नीचे जाके देखेंगे तो इसमें M2M कैलकुलेशन भी होगा। जैसे इसमें कैलकुलेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि M2M मेरा M2M पॉइंट्स ये मुझे 1 रुपया 10 पैसे का हो रहा है और यहाँ पर जो अमाउंट है, जो अमाउंट मतलब 1.10 मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज, वह यहाँ पर आपको इसकी अमाउंट में भी प्रॉफिट पता चलेगा। तो यह दो बातें मैंने एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिए। एक तो डाउनलोड कैसे करना है आपके गूगल ड्राइव में, लेकिन उसके लिए आपको जीमेल में अकाउंट होना जरूरी है, अन्यथा आप इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वर्जन 1 है, यानी यह फाइल 1 है। इसके बाद जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा तो या आपकी सजेशन होगी, फीडबैक होगा, या मेरा स्टडी होगा या आपका स्टडी होगा, इसके हिसाब से आप जो भी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे या चेंजेस आप इसमें सुझाव देंगे तो उसके हिसाब से मैं इसमें चेंजेस करूंगा और उसका फायदा सबके लिए हो सकता है। मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपकी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी है तो वो भी आप मुझे बताइए, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद।